गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस स्क्वायर्स मैथ्स क्लासेस। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का आगे का पोर्शन करने जा रहे हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपने 10th क्लास में भी पढ़े हैं, लेकिन हम फिर दोबारा से उनको एक बार रिपीट कर रहे हैं। अगर कोई भी राइट एंगल्ड ट्रायंगल हमारे पास है, जैसे मान लिया अगर फॉर एग्जांपल ये हमने कोई भी ए बी सी राइट एंगल्ड ट्रायंगल ली है विच इज राइट एंगल्ड एट पॉइंट बी एंड एट पॉइंट सी द एंगल इज थीटा, देन साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अगर हम यहां देखें तो परपेंडिकुलर, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा बेस होगा और ये हमारा हाइपोटेन्यूज होगा। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज दैट इज ए बी अपॉन में ए सी। कॉस थीटा जो है वो हमारे पास आएगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज एंड बेस इज बी सी अपॉन में ए सी। टेंजेंट थीटा जो है वो हमारे पास आएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस दैट इज ए बी अपॉन में बी सी। और कोटेंजेंट थीटा जो है वो हमारे पास आएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर दैट इज कोटेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल बी सी अपॉन में ए बी। अगर हम सेक थीटा अगर देखते हैं तो सेक थीटा हमारे पास हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस यानी कि कॉस थीटा का रेसिप्रोकल ए सी अपॉन में बी सी। और कोसेक थीटा जो है वो हमारे पास आएगा साइन थीटा का रेसिप्रोकल हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर दैट इज ए सी अपॉन में ए बी। ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। उसके बाद हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बताते हैं। देखिए कुछ एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हम आपको बता रहे हैं बनाने की, कि आप उसको किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बना सकते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमारे पास 0 डिग्री, 30 डिग्री यानी कि पाई बाई 6, 45 डिग्री पाई बाई 4, 60 डिग्री पाई बाई 3, 90 डिग्री पाई बाई 2, 180 डिग्री पाई और 270 डिग्री 3 पाई बाई 2 एंड 360 डिग्री 2 पाई। अगर हम इनको देखते हैं तो देखिए हमारे पास, मैं आपको एक सिंपल सा मेथड बताता हूं, आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर हम इसके अंदर यहां से हम 0 अपॉन में 4 का स्क्वायर रूट, अब हम सिर्फ न्यूमरेटर को इंक्रीज करते जाएंगे। 1/4 का स्क्वायर रूट, 2/4 का स्क्वायर रूट, 3/4 का स्क्वायर रूट और 4/4 का स्क्वायर रूट। ये 90 डिग्री तक हम सिंपल एंगल्स लेते हैं। अगर हम इनको सिंप्लीफाई करें तो देखिए 0/4 का स्क्वायर रूट 0 आएगा, ये हमारे पास 1/2 आएगा। ये हमारे पास अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर रूट 1 अपॉन में √2 आएगा। इसका अगर हम लेंगे तो √3/2 आएगा और ये हमारे पास 1 आएगा। ये हमारे पास साइन की वैल्यू आ गई, यानी कि साइन 0 की वैल्यू 0 होगी, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होगी, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होगी, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होगी और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होगी। इस तरह से अगर हम कॉस की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो यहां से उल्टा लिखना स्टार्ट कर दीजिए, यानी कि 1, फिर हमने क्या लिखा √3/2, फिर हमने ये लिखा 1/√2, फिर हमने ये वाली वैल्यू लिखी 1/2 और ये लिखी 0। फिर हमारे पास देखिए टेंजेंट हमें पता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। तो आप इनकी वैल्यूज को डिवाइड करते चले जाइए। 0 अपॉन में 1 दैट इज 0। इसको आप इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1/√3। इसको आप इससे डिवाइड करेंगे ये आएगा 1। इसको आप इससे डिवाइड करेंगे ये आएगा √3 और इसको इससे आप डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट, यानी कि नॉट डिफाइंड। उसके बाद जो कोटेंजेंट होता है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट का रेसिप्रोकल है, अगर आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1/0 होगा दैट इज इनफाइनाइट।
जब आप इसका वो करेंगे तो ये हमारे, या हम इसको उल्टा लिखना स्टार्ट, इनका रेसिप्रोकल कर दें या इधर से लिखना स्टार्ट कर दें, सेम है। अगर आप इधर से लिखना, देखिए इनफाइनाइट आएगा, ये हमारे पास √3 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1/√3 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद आप सेक थीटा निकाले। सेक थीटा रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल करिए, 1 का रेसिप्रोकल करेंगे आप 1 आएगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 2/√3 आएगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे √2 आएगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 2 आएगा, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 दैट इज इनफाइनाइट आएगा। और अब आप इसको फिर दोबारा से कोसिकेंट का लिखना स्टार्ट करें, तो या तो साइन का रेसिप्रोकल कर दीजिए या इधर से लिखना स्टार्ट कर दीजिए, एक ही मतलब है, दैट इज इनफाइनाइट। फिर हम यहां लिखेंगे 2, यहां लिखेंगे √2, यहां लिखेंगे 2/√3 और यहां लिखेंगे 1। तो आपकी ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट तक की टेबल है ये आपकी रेडी है। उसके बाद देखिए हमारे पास, अगर हम आगे के जो ये एंगल है इनको लिखना चाहते हैं, तो इस टाइप के अगर हम कोई एक वो लेते हैं 1 यूनिट रेडियस का अगर कोई सर्कल लेते हैं और उस सर्कल को अगर हम यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट्स पे कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू 1 0 होगी, यहाँ पे 0 1 होगी, यहाँ -1 0 होगी और यहाँ 0 -1 होगी। अगर ये 0 डिग्री को, क्योंकि अगर x एक्सिस पे ही कोई एंगल होगा यहाँ पे, तो वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री। यहाँ पे अगर कोई टर्न होके आएगा तो π/2 एंगल बनाएगा, यहाँ पे पाई बनाएगा और यहाँ 3π/2 और फिर जो है ना पूरा कंप्लीट करके 2π बनाएगा। तो यहाँ पे जो ये जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है, इस ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट नंबर है वो कॉस की वैल्यू को शो करता है और सेकंड जो है ना वो साइन की वैल्यू की। अगर क्योंकि हम यहाँ पे अगर कोई भी ट्रायंगल बनाएंगे तो उस ट्रायंगल का जो बेस होगा वो कॉस होगा और जो परपेंडिकुलर होगा वो हमारे पास साइन। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आप यहाँ पे अगर पाई की वैल्यू देखेंगे, क्योंकि पाई की वैल्यू देखेंगे तो पाई के ऊपर जो है ना पाई 0 आएगा, पाई जो है ना वो क्या आएगा 0। तो हम यहाँ पे इसकी साइन पाई की वैल्यू क्या है 0 और साइन जो है 3π/2 इसकी जो है ना वैल्यू क्या है -1 और साइन 2π की वैल्यू क्या है 0। ये हमारे पास आ गई। अब हमारे पास अगर हम दूसरी वैल्यूज को देखते हैं, साइन कॉस की वैल्यूज, कॉस की वैल्यू देखेंगे, कॉस पाई की वैल्यू देखेंगे तो कॉस पाई की वैल्यू आएगी -1, ये आपके पास आ गई है। कॉस 3π/2 की वैल्यू आएगी 0 और कॉस जो है ना 2π की वैल्यू आएगी 1। अब वही हम अगर हम इनको डिवाइड करें, टेंजेंट की वैल्यू निकालेंगे तो इसको आप इससे डिवाइड करोगे तो ये 0 आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा और इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये 0 आ जाएगा। फिर आप जो है ना कोटेंजेंट के कोटेंजेंट निकालोगे तो आप इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, कोटेंजेंट के अंदर रेसिप्रोकल करोगे तो ये इनफाइनाइट आएगा और ये हमारे पास 0 आ जाएगा और ये हमारे पास इनफाइनाइट आ जाएगा। फिर हमारे पास सेक का निकालते हैं, सेक का निकालोगे तो सेक का क्या होता है कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल करोगे, ये कॉस है तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या आएगा -1 आएगा और इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1/0 दैट इज इनफाइनाइट और इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1 ही आएगा। फिर हम जो है ना कोसिकेंट की वैल्यू निकालते हैं, कोसिकेंट जो है ना क्या होता है साइन का रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये इनफाइनाइट आएगा, इसका रेसिप्रोकल -1 आएगा और इसका रेसिप्रोकल इनफाइनाइट आएगा। तो ये हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स हैं उनकी हम एक टेबल तैयार कर सकते हैं। तो इसके बेस पे अगर हम चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि इफ साइन x इज इक्वल टू 0 तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू n π वेयर n इज एन इंटीजर। इसका मतलब है कि साइन के जो मल्टीपल एंगल्स हैं यानी कि पाई, 2π, 3π, 4π, 5π, इनकी वैल्यूज सबकी वैल्यूज क्या होंगी 0 होंगी। उसी तरह से अगर cos का देखते हैं, cos x इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 2n प्लस में 1π/2
वेयर n इज एन इंटीजर। इसका मतलब है कि cos की जो वैल्यूज है, यानी cos की अगर हम देखेंगे, cos की π/2, 3π/2, 5π/2, ये सारी की सारी वैल्यूज क्या होंगी, 0 होंगी। उसके बाद हमारे पास आता है साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है उनके साइन हमने जो है 10th क्लास के अंदर सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही पढ़ा था। हम फर्स्ट क्वाड्रेंट तक सीमित थे, उसके बाद नहीं। देखिए हम अब जो है ना चारों के चारों क्वाड्रेंट्स के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के क्या साइन होंगे अगर एंगल उस क्वाड्रेंट में लाई करता है। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है ना वो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक की होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट 90 से स्टार्ट होके 180 तक होता है। थर्ड जो है ना वो 180 से 270 तक होता है, और ये जो है 270 से 360 तक होता है। ये 4 क्वाड्रेंट हमारे पास है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव, सभी टी रेशियोज की वैल्यू पॉजिटिव होती है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी 4 जो है ना वो नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। इस तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंट जो है ना वो हमारे पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। तो यहां पे हमारे पास जो एंगल है वो 0 होता है या 2π, कंप्लीट सर्कल करके। इसके बाद यहां पे हमारे पास एंगल जो है वो π/2 90 डिग्री। यहां पे हमारे पास एंगल पाई होता है और यहां पे हमारे पास एंगल 3π/2 होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हमारा रोटेट करके y एक्सिस पे आएगा, यानी कि 90 डिग्री या 270 को क्रॉस करेगा, ये होंगे, तब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज होंगे, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेंजेंट कोटेंजेंट में, कोटेंजेंट टेंजेंट में, सीकेंट कोसिकेंट में, कोसिकेंट सीकेंट में। और जब हमारे पास एंगल 180 या 360 होगा, 180 या 360, तब हमारे पास कोई चेंज नहीं होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। अभी देखिए हम आपको 1 बाई 1 आपको एंगल बताते हैं कि कहां पे क्या रहेगा। देखिए व्हेन एंगल लाइज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट हम 10th क्लास में पढ़ चुके थे। व्हेन एंगल लाइज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, जब एंगल जो है ना, जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल हमने जो है हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम, ये क्वाड्रेंट सिस्टम माना और ये हमारे पास एंगल लाई करता है। अगर ये यहां से यहां तक का एंगल 90 डिग्री है, अगर हम इस एंगल को अल्फा और इस एंगल को अगर हम बीटा मान लेते हैं तो अल्फा और बीटा दोनों का सम जो है 90 होगा। ये हमें पता होना चाहिए। अब देखिए अगर हम इसको लिखते हैं, जैसे मान लिया हमारे पास साइन, अगर हमने साइन जो है ये लिखा साइन, हम इसको 2 तरीके से लिखते हैं। हम ये एक तो ये लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस में अल्फा, और दूसरा हम इसी को लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री माइनस में बीटा। देखिए यहां से यहां तक का ये एंगल 90 डिग्री है और इसमें ये एंगल अल्फा किया, तो ये हमारा टोटल एंगल यहां से यहां तक का आ गया। या हम इस एंगल को यहां से यहां तक चले गए, ये 180 डिग्री होकर इसमें से ये वाला एंगल हमने माइनस कर दिया, बीटा। दोनों का एक ही मतलब है। अब हम आपको बता रहे हैं, हमने आपको ये बताया था कि जब यहां पे हमारे पास 90 डिग्री या 270 हो तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है साइन कोस में, कोस साइन में। तो यहाँ पे साइन है तो हम इसको ये 90 डिग्री के उससे ये चेंज हो जाएगा किसमें, कॉस, और ये हमारे पास अल्फा आ जाएगा। अब हमने देखना है इसका साइन। अब देखिए ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन देखना, ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या है, पॉजिटिव, तो इसका साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव। अब दूसरा देखिए, अगर हम इसको करते हैं तो 180 पे ये चेंज नहीं होगा। हमने आपको बताया था 180 या 360 अगर यहां पे होगा तो ये चेंज नहीं होगा, तो साइन साइन ही रहेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन बीटा। और यहां साइन जो है ना सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। इसी तरह से अगर हम यहां पे साइन की बजाय अगर हम कॉस लेते हैं तो कॉस, अगर हमने कॉस 90 डिग्री प्लस में अल्फा लिया,
या कॉस 180 डिग्री माइनस में बीटा लिया। तो आप देखेंगे, देखिए कॉस 90 पे कॉस चेंज किस में हो जाएगा, साइन में, साइन अल्फा हो जाएगा। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या है, नेगेटिव, तो इसका साइन लगेगा नेगेटिव यहाँ पे। इसका अब दूसरा देखिए, कॉस 180 पे चेंज नहीं होता, क्या रहेगा, कॉस बीटा। लेकिन कॉस क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव, तो इसका माइनस साइन रहेगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो अगर आएगा तो वो हमारे पास आएगा टेंजेंट। अगर हम देखिए टेंजेंट लिया तो टेंजेंट 90 डिग्री प्लस में अल्फा और टेंजेंट 90 डिग्री 180 डिग्री माइनस में बीटा। अब देखिए मैंने आपको बताया था 90 डिग्री पर टेंजेंट किस में चेंज हो जाएगा, कोटेंजेंट अल्फा में। और सेकंड क्वाड्रेंट में कोटेंजेंट क्या, टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव, तो यहां माइनस का साइन लगेगा। इसी तरह से यहां पे टेंजेंट चेंज नहीं होगा 180 की वजह से, ये टेंजेंट ही रहेगा, टेंजेंट बीटा एंगल है। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव, तो ये माइनस रहेगा। इसी तरह से आप बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को भी चेंज कर सकते हैं। देखिए मैं आपको कुछ एग्जांपल बताऊं। अगर हम फॉर एग्जांपल ये लेते हैं कि साइन 120 डिग्री, अब देखिए 120 डिग्री जो है वो हमारा लाइज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। अब हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो हम ये लिख सकते हैं कि साइन 90 डिग्री प्लस में 30 डिग्री, हमारा 120 आएगा। दूसरा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन 180 डिग्री माइनस में 60 डिग्री, ये भी हमारा 120 आएगा। अब देखिए हम इन दोनों की वैल्यू निकालते हैं और वो दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। देखिए 90 डिग्री पर साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, तो कॉस 30 डिग्री। और सेकंड क्वाड्रेंट में है 90 प्लस में 30, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन रहेगा। और cos 30 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, √3/2। और अब इसका देखिए साइन 180 पे चेंज नहीं होता, साइन रहेगा, तो साइन 60 डिग्री। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो दोनों की वैल्यूज आप किसी भी तरीके से यानी कि 90 प्लस करके निकाल लीजिए। अगर यहां से ऐसे लेंगे यहां तक डायरेक्ट तो 90 प्लस आएगा, और अगर होल यहां तक 180 आके उसमें से माइनस करेंगे तो भी आपका सेम वैल्यू आएगी। इसे बिल्कुल जो है ना घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए, जैसे मान ले हम फॉर एग्जांपल cos 135 डिग्री लेते, cos 135 डिग्री, 135 लाइज बिटवीन 90 एंड 180 डिग्री, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक तो लिख सकते हैं cos 90 डिग्री प्लस में 45 डिग्री। दूसरा हम लिख सकते हैं इसको cos 180 डिग्री माइनस में 45 डिग्री। अब देखिए यहां 90 डिग्री है तो cos चेंज हो जाएगा साइन में, साइन 45 डिग्री। अब देखिए आप सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, ये इसका साइन देखना है, इस टी रेशियो को नहीं देखना है, इसका देखना है सिर्फ। तो cos क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन लगा दीजिए। अब साइन 45 कितना होता है, 1/√2, तो 1 में √2। अब आप इधर आइए, cos 180 पे चेंज नहीं होगा, cos ही रहेगा, तो दैट इज cos 45 डिग्री। और cos क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव, तो माइनस साइन, और cos 45 भी 1/√2 होता है। तो ये इन दोनों की वैल्यूज इक्वल है। In the same way, when the angle lies between 180 degree and 270 degree, जब एंगल यानी कि 180 और 270 के बीच में, यानी कि एंगल जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। आप देखिए अगर हमारे पास ये जो है ना क्वाड्रेंट सिस्टम और एंगल यहां लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, ये थर्ड क्वाड्रेंट हमारा, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, तो यहां से यहां तक का तो हमारा 180 हो गया, 90, ये हमने मान लिया अल्फा और ये एंगल मान लिया हमने बीटा। तो हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। देखिए एक तो ये लिख सकते हैं कि साइन 180 प्लस में अल्फा, और एक लिख सकते हैं इसको साइन 270 डिग्री माइनस में बीटा। एक ही मत, देखिए यहां से यहां तक चलेंगे तो हमारा आएगा 270, और 270 में से बीटा माइनस करेंगे यहां पे पहुंचने के लिए, या यहां से यहां तक का 180 और उसमें अल्फा प्लस।
तो देखिए जब आप इसको निकालेंगे तो 180 पे साइन चेंज नहीं होगा, साइन ही रहेगा, साइन अल्फा। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, माइनस होता है, सिर्फ टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव होते हैं। यहां पे हमारे पास 270 पे साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, तो कॉस बीटा, और साइन जो है ना वो नेगेटिव होता है, तो माइनस का कॉस बीटा। इसी तरह से अगर हम उनकी वैल्यूज निकालें कॉस की, तो कॉस हमारे पास क्या आ जाएगा 180 डिग्री प्लस में अल्फा, और कॉस 270 डिग्री माइनस में बीटा। आप देखिए कॉस 180 पे चेंज नहीं होगा तो कॉस अल्फा रहेगा, लेकिन कॉस माइनस होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। यहां पे हमारे पास कॉस चेंज हो जाएगा किसमें, साइन में, तो दैट इज साइन बीटा। लेकिन कॉस जो है थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस होता है। इसी तरह से अगर आप टेंजेंट की वैल्यू निकालें तो टेंजेंट 180 डिग्री प्लस में अल्फा, और टेंजेंट हम इसको लिख सकते हैं क्या 270 डिग्री माइनस में बीटा। अब देखिए 180 पे टेंजेंट ही रहेगा, टेंजेंट अल्फा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है तो इसलिए पॉजिटिव साइन रहेगा। 270 पे टेंजेंट कोटेंजेंट में चेंज हो जाएगा, कोटेंजेंट बीटा, लेकिन टेंजेंट जो है ना वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब हमारे पास थर्ड इसके अंदर अगर हम एग्जाम्पल लें तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं साइन 210 डिग्री। अब देखिए 210 डिग्री लाइज बिटवीन 180 डिग्री एंड 270 डिग्री। अब आप इसको जो है ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक तो लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस में 30 डिग्री, और दूसरा लिख सकते हैं इसको साइन 270 डिग्री माइनस में 60 डिग्री। अगर दोनों को करेंगे तो 210 ही आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 210, इसमें से ये माइनस करेंगे 210। तो अब देखिए यहां पे 180 पे साइन चेंज नहीं होगा, साइन 30 डिग्री रहेगा, साइन 30 डिग्री। लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, माइनस, तो माइनस। अब साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2, तो ये होगा माइनस का 1/2। अब यहां पे देखिए 270 में साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, दैट इज कॉस 60 डिग्री, और इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, माइनस, तो माइनस हो जाएगा। तो और कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो माइनस का 1/2। देखिए उसके बाद अगर हम कोई और केस लेते हैं, अगर एग्जांपल, तो टेंजेंट अगर हमने 240 डिग्री लिया, तो अब टेंजेंट 240 डिग्री लेंगे तो ये भी आपका 180 और 270 के बीच में लाई करता है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं टेंजेंट 180 डिग्री प्लस में 60, या हम इसको लिख सकते हैं टेंजेंट 270 माइनस में 30 डिग्री। आप दोनों ही केस में देखेंगे कि आपके पास 180 प्लस में 60 करेंगे 240 आएगा, और 270 माइनस 30 करेंगे तो भी 240 आएगा। अब आप 180 पे टेंजेंट जो है ना वो चेंज हो जाएगा, चेंज नहीं होगा, तो ये टेंजेंट ही रहेगा, टेंजेंट 60 डिग्री। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका साइन पॉजिटिव होगा, और टेंजेंट 60 जो है वो दैट इज √3 के बराबर होता है, और कोटेंजेंट 30, और कोटेंजेंट 30 जो है वो हमारा हो जाएगा √3 के बराबर। अब उसके